जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी के बारे में कि मोक्षदा एकादशी में ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें आप अगर करेंगे तो आपको जो आपकी कामनाएं हैं उसकी पूर्ति हो सकती है। जो भी आप चाहते हैं उसमें आपकी जो भी आप चाहते हैं कि आपको व्रत का फल मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उस उपाय को करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको मैं आज एक उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल की प्राप्ति हो सके। तो एक उपाय मैं आपको बताऊंगी, एक या दो जो भी हो सकेंगे आपको उपाय बताएंगे हम। और इसके साथ साथ आपको मैं ये बताऊंगी कि आखिर ये मोक्षदा एकादशी कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, किसने इसकी शुरुआत की है और कैसे इसकी जो एक कथा प्रचलित है उस कथा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ आपको एक उपाय भी बताएंगे। तो चलिए, ये जो कथा है ये कौन सुना रहा है? ये श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं कि जो एक राजा होते हैं तो उनके जो पिता हैं वो उनके सारे पितृ नरक में पड़े हुए हैं और वहाँ पर बहुत कष्ट पा रहे हैं। तो ऐसा स्वप्न उनको राजा को आता है। तब वो जाकर के ब्राह्मणों से पूछते हैं कि आखिर मैं कैसे अपने पितरों को उस जो नरक में वो पड़े हुए हैं उनको मैं मुक्त करा सकूं। तो ब्राह्मण एक मुनि को कहते हैं कि आप अगर उन मुनि के पास जाएंगे तो वो आपको मार्ग बता देंगे। तो वो राजा क्या करते हैं कि उन मुनि के पास जाते हैं और वो मुनि उनको क्या मार्ग बताते हैं एकादशी का। वो ये कहते हैं कि जो मार्ग शीर्ष में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ेगी, अगर आप उसका व्रत रहते हो और उस व्रत का जो भी फल आने वाला है अगर आप वो अपने पितरों को संकल्प द्वारा समर्पित करते हो तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। तभी से ये जो एकादशी का नाम हो गया वो मोक्षदा एकादशी हो गया कि ये मोक्ष को देने वाली है। तो ऐसा ही राजा ने किया। राजा ने अपने पूरे परिवार सहित जाकर के उस एकादशी का व्रत रखा और एकादशी का व्रत रख के संकल्प करके अपने पितरों को दे दिया। जब उन्होंने पितरों को अपने दे दिया ये संकल्प करके, तब उनके पिता स्वप्न में आए और उनके सारे पितरों ने राजा को बहुत धन्यवाद दिया कि ऐसा पुत्र भगवान सबको दे जो कि उनके पुत्र ने उन्हें नरक से आज़ादी दिला दी। जो वो नरक का वास कर रहे थे उससे उनके जो पुत्र थे उन्होंने उनको आज़ादी दिला दी। तो उनका बहुत धन्यवाद किया वहाँ पर राजा का उनके पिता ने। तो इस तरीके से भगवान ने बताया कि जो मोक्षदा एकादशी है इस तरीके से राजा के जो पितृ हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और भगवान ने उसी वक्त कहा कि जो भी इस एकादशी का व्रत करेगा, मोक्षदा एकादशी को करेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस मोक्षदा जो एकादशी है उसके क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ आपने देखा कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपके पितृ हैं आपको परेशान कर रहे हैं या फिर आपके कोई ऐसे पितृ हैं जिन्हें आप लगता है कि अपने कर्मों के कारण स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाई हो, तो उनके लिए अगर आप व्रत करके उस व्रत को संकल्प द्वारा समर्पित करते हैं अपने पितरों को, तो निश्चित वो नरक से आज़ाद हो जाएंगे और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। तो पहला तो फल यही है कि आपके पितरों को मोक्ष देने वाली है। इसके साथ साथ दूसरा फल क्या है? अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा फल ये है कि आपको जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है इससे आप मुक्ति पा सकते हैं और आप हमेशा भगवत धाम में रह सकते हैं। अगर आप मोक्ष एकादशी के दिन, जो मोक्षदा एकादशी है, उस दिन तुलसी जी के आगे एक दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते देवाय का जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है इस मंत्र का जाप करिए और तुलसी जी की एक आपकी 11 परिक्रमा लगाइए, जिससे कि आप जो भी आपकी कामना है वो पूर्ण हो जाएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीर्घायु की प्राप्त होगी और सुख संपन्नता की प्राप्ति होगी। तो अगर आपको ये उपाय सही लगे तो तुलसा जी को दीपक तो आपको जरूर जलाना है, पर इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि तुलसा जी को आपको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तुलसा जी जो हैं वो एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए अगर आप उन्हें जल चढ़ाएंगे तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए आप केवल तुलसा जी को शाम के समय दीपक जलाएंगे और दीपक जला करके उनकी 11 परिक्रमा करेंगे और संग में मंत्र का जाप करते रहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।